सब कुछ जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे प्रियो। हम परमेश्वर के आज जीवित कलाम को मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, देखेंगे प्रियो कि खुदा इन वचनों के द्वारा हम सभी से क्या बातचीत करना चाहते हैं। तो आइए हम वचन निकालेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय उसके हम एक पद से मनन करेंगे। यीशु सच्ची दाखलता। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ बता रहा है प्रियो, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। प्रभु का ये जीवित कलाम बता रहा है प्रियो कि सच्ची दाखलता यीशु मसीह है और पिता परमेश्वर उनके किसान हैं, उनकी देखभाल करते हैं प्रियो। और खुदा का वचन कह रहा है प्रियो, जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे वह काट डालता। जो भी डाली प्रियो परमेश्वर में बनी नहीं रहती, फलती नहीं है, वो खुदा का काम नहीं करता, खुदा की सेवा नहीं करता, खुदा में लगा लिपटा नहीं रहता, खुदा को 2 घंटे 40 मिनट नहीं देता समय को, प्रभु उस डाली को क्या करता है? काट देता है। और प्रभु का वचन कह रहा है उसे वहाँ काट डालता है। उसे क्या करता है? परमेश्वर काट देता है। क्यों? क्योंकि वो फल नहीं रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है, ना वो प्रार्थना में बढ़ रहा है, ना वो वचन में बढ़ रहा है, ना खुदा की महिमा बढ़ रहा है। इसलिए परमेश्वर उसे क्या कर देता? अपनी संगति से दूर कर देता है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता। और खुदा कह रहा है उसे वहाँ काट डालता है। उसे वो परमेश्वर क्या करता है? उसे काट डालता, अलग कर देता अपने जीवन से। और प्रभु का वचन कह रहा, और जो जो फलती है उसे वह छांटता, और जो डाली प्रभु में लगी रहती, लिपटी रहती है, बनी रहती है और फलती रहती है, तो परमेश्वर से क्या करता है? उसे छांटता रहता है। जैसे आपने एक माली को देखा होगा, जब पेड़ बहुत ग्रोथ करता है और उसे बढ़ाने के लिए वो माली क्या करता है? उसकी छटाई करता है। वैसे ही परमेश्वर भी आपको क्या करते हैं प्रियो? छांटते हैं। आपके अंदर से हर एक कमियों को क्या करते हैं प्रियो? परमेश्वर दूर करते हैं कि आप परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की महिमा में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर आपको अपनी महिमा में इस्तेमाल करे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए रचा है। हालेलुया। और खुदा का वचन कह रहा आगे, ताकि और फले। परमेश्वर इसलिए उस डाली को काटता छाटता है कि वो डाली क्या करे? वो और फले, वो प्रभु की संगति में, प्रभु के वचन में, प्रभु की महिमा में, प्रभु की आज्ञाकारिता में दिन प्रतिदिन क्या हो प्रियो? वो बढ़ती चली जाए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटी बेटा प्रभु की महिमा में बढ़ता रहे दिन प्रतिदिन। हालेलुया। और प्रभु का वचन कह रहा आगे, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। परमेश्वर का कलाम, जीवित वचन आपसे बात कर रहा है कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध। परमेश्वर ने आपको शुद्ध ठहराया है। आप परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो वचन आपके जीवन में वो फल लगाता है, वृक्ष लगाता है और फलवंत करता है और अपनी महिमा में आपको क्या करता है? बढ़ाता है प्रियो। और प्रभु का यहाँ कलाम कह रहा है शुद्ध हो। परमेश्वर ने आपको प्योर, जैसे एक सोनार क्या करता है प्रियो? सोना को बहुत तपाता है, उसको प्योरिटी लाने के लिए, उसको आकार लाने के लिए एकदम प्योर बनाता है, उसको गलाता है, उसको प्योरिटी लाने के लिए उसको बहुत आग में तपाता है। वैसे ही प्रियो परमेश्वर ने भी आपको इस पूरी संसार में चुना कि आप परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, तो परमेश्वर की दृष्टि में आप परफेक्ट ठहरेंगे, परमेश्वर आपको शुद्ध ठहराएगा। हालेलुया। और खुदा का वचन आगे कह रहा है प्रियो, तुम मुझ में बने रहो। प्रभु चाहते हैं कि मेरा बेटी और बेटा, मेरा प्रियजन मुझ में बना रहे। हर एक माता पिता चाहता ना कि उसका बच्चा उसके संगति में बैठे, उसके साथ रहे। वैसे हमारा स्वर्गीय पिता भी चाहता है कि तुम मुझ में बने रहो। हमें प्रभु में बने रहना है, निरंतर प्रभु में बनकर उनके वचन के अनुसार अपने जीवन को हमें और आपको व्यतीत करना है प्रियो। और खुदा का वचन कह रहा, और मैं तुम में हालेलुया। परमेश्वर कह रहा, और मैं तुम में हूँ।
हालेलुया। परमेश्वर तब आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपको स्ट्रांग बनाएगा, मजबूत बनाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। इसलिए परमेश्वर आपको क्या करेगा? अपनी बहुत सारी आशीषों को देगा और अपने महिमा में दिन प्रतिदिन आपको क्या करेगा प्रियो? आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। और प्रभु का वचन कह रहा है, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। जो डाली होती है प्रियो, अगर दाखलता में नहीं बनी रहेगी तो अपने आप से नहीं फलेगी। अगर आप प्रभु में बने लगे लिपटे नहीं रहोगे तो शैतान आपके जीवन में काम करेगा, आपकी आशीषों को चुरा लेगा, आपके जीवन में बीमारी, दुख, तकलीफ, बहुत सारी समस्या को लाकर क्या कर देगा प्रियो? खड़ा कर देगा। इसीलिए प्रियो हमें परमेश्वर में लगे लिपटे बने रहना है। और प्रभु का वचन कह रहा है, आपसे नहीं फल सकती। जो डाली होती वो अपने से नहीं फल सकती, उसको बढ़ाने वाला, उसको लगाने वाला, उसको सींचने वाला खुदावन है, जिससे वो बढ़ाता है। हालेलुया। और प्रभु का वचन यहाँ कह रहा है प्रियो कि तुम यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं ला सकते। आप फल नहीं ला सकते। अगर आप प्रभु में नहीं बने रहोगे तो आप अपने से फल नहीं ला सकते। अगर आप प्रभु की संगति में बने रहोगे, लगे रहोगे, लिपटे रहोगे, दिन प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलोगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? अपनी महिमा में बढ़ाएगा प्रियो। जैसे आपने एक डाली, एक पेड़ को देखा, उसके बहुत सारे शाखाएं निकली रहती है प्रियो। अगर उसमें से जो डाली नहीं फलती तो लोग क्या करते हैं? माली लोग उस डाली को काट देते। वैसे ही अगर आप डाली में, प्रभु के संगति में, प्रभु में बने नहीं रहेंगे प्रियो तो शैतान आपके जीवन से सारी आशीषों को चुरा लेगा, आपको परेशान कर देगा, दुख लाएगा, बीमारी लाएगा, तकलीफ लाएगा और आप मुरझा जाओगे। इसीलिए हमें परमेश्वर के आज्ञाकारिता में, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें खुदा की संगति में चलना है प्रियो। हालेलुया। और प्रभु का वचन कह रहा, मैं दाखलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह दाखलता है, तुम डालिया हो। परमेश्वर ने हम सभी को डालिया ठहराया है प्रियो। हालेलुया। और प्रभु का वचन यहाँ कह रहा है, जो मुझ में बना रहता है और उसमें वह बहुत फल लाता है। जो प्रभु में बना रहता है प्रियो, वो बहुत फल लाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का बेटा है, वो प्रभु की बेटी है और प्रभु से क्या करता है? बहुत सारे फल लाने की आशीष देता है। आपको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहोवा आपका चरवाहा है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जब परमेश्वर को आप चरवाहा मान लोगे, प्रभु की आज्ञाकारिता के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करोगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष देगा। आपके जो चित्त में, जो आपकी सोच में नहीं, वो परमेश्वर आपके लिए करने की सामर्थ्य रखता है प्रियो। और खुदा का वचन करा, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा का कलाम करा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जीवन यापन करने के लिए एक सच्चे जीवित परमेश्वर की आवश्यकता पड़ती है प्रियो। और हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम मिट्टी के बने और एक दिन हम मिट्टी में मिल जाएंगे। इसीलिए हमारा जो जीवन है वो भाप के समान है, एक घास के समान है। हालेलुया। और प्रभु का वचन यहाँ कह रहा है प्रियो, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। जो प्रभु में बना लगा लिपटा नहीं रहेगा प्रियो, तो प्रभु का वचन करे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। जैसे जो डाली नहीं फलती उसको माली क्या करता है? काट देता, छाट देता, फिर उसको क्या करता है? जला देता है। वैसे अगर आप प्रभु में नहीं लगे रहोगे, लिपटे रहोगे, शैतान आपको नरक में लेके चला जाएगा, आपकी आत्माओं को चुरा लेगा, नाश हो जाएगी आपकी आत्मा। इसीलिए प्रियो हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। और खुदा का वचन करा, और सूख जाता है और लोग उन्हें उठाकर आग में झोंक देते हैं। हालेलुया। जो प्रभु की संगति में नहीं बना रहेगा, नहीं लिपटा रहेगा, प्रभु की आज्ञाकारिता में नहीं चलेगा, तो लूसीफर, इस संसार का इब्लिस जो शैतान है, वो आपको उठाकर क्या कर देगा? नरक की कुंड में डाल देगा प्रियो। हालेलुया। इसीलिए हमें उस चीज से बचना है। प्रभु का वचन कर, और वे जल जाती है, वो जल जाती है, लोग वहां पे जलते रहते हैं, वहां आग नहीं बुझते, कीड़े नहीं मरते प्रियो। स्वर्ग है तो नरक भी है, सकरा है वो मार्ग।
जो हमें स्वर्ग को ले जाता है, चौड़ा है वह मार्ग जो नरक को ले जाता है प्रियो। और प्रभु का वचन यह करे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो, प्रभु का वचन करे, जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु में आप लगे रहोगे, लिपटे रहोगे, बने रहोगे। यदि तुम मुझ में बने रहोगे और यदि आप प्रभु में बने रहते हैं और कुछ मांगते हैं, परमेश्वर मुझे घर चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे प्रभु तेरी सेवकाई करना है, प्रभु मुझे एक आराधक बना कि मैं तेरी महिमा कर सकूं, तो परमेश्वर आपको उस चीज को देगा। प्रभु का वचन करा, चाहे जो चीज भी मांग लो परमेश्वर वह तुम्हारे लिए कर देगा, दे देगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वारिस हो, परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर की बेटी और बेटा हो, और परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है प्रियो। और खुदा का कलाम करे, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। जब आप खुदा के वचनों के अनुसार अपने जीवन को यापन करते हैं तो खुदा की महिमा होती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह जी ने हर एक समय अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। क्या आज हम पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं? हमें करना है प्रियो, ये प्रभु की आज्ञा है, प्रभु ने हमें बोला है हम अपने पिता की इच्छा को पूरा करें। हालेलुया। कि तुम बहुत से फल लाओ, प्रभु चाहते हैं कि तुम बहुत सारे फल लाओ। जैसे हम अपने बच्चों से एक उम्मीद करते हैं ना, मेरा बच्चा फर्स्ट आके दिखाए, ऐसे परमेश्वर ने आपसे भी उम्मीद रखा है कि तुम फल लाओ। जो खुदा ने आपको एक सेवा दिया, एक काम दिया, एक जॉब दी, सेवकाई दी, उसको आपको क्या करना, बाखूबी करना है। और प्रभु का वचन कह रहा है कि फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे, तभी आप परमेश्वर की बेटी और बेटा, परमेश्वर के अभिषिक्त और चेले ठहरोगे। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा है, जाओ मेरे नाम से चेले बनाओ। बाकी खेत तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े। क्या आज आप खुदा की सेवकाई करते, लोगों की आत्मा को बचाते, कि अपने ही हित के बारे में सिर्फ सोचते रहते कि मुझे घर मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे बिजनेस मिल जाए, मेरे बच्चे अव्वल आ जाए? क्या आप दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं? हमें करना है, खुदा ने हमें आज्ञा दिया, हमें खुदा के वचन के अनुसार अपने जीवन को क्या करना है, व्यतीत करना है प्रियो। ये परमेश्वर की आज्ञा है और हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसी आशीष दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और परमेश्वर की महिमा में दिन प्रतिदिन आप सभी बढ़ते जाए। आइए इस वचन के लिए मैं प्रार्थना करूंगी, इस प्रार्थना को आप रिसीव करें। धन्यवाद करते मेरे प्यारे परमेश्वर पिता परमेश्वर, जो आज वचन बोया गया इनके जीवन में हजारों गुना प्रतिफल लेके आने वाले बन सके पिता। ये आपकी संगति में, आपकी महिमा में बढ़ते चले जाए पिता परमेश्वर। हम ऐसी आशीष को सभी के जीवन में मांग लेते ईश्वर राजा। हे पिता परमेश्वर, इनके मनोरथों को पूरा करो और अपनी महिमा में दिन प्रतिदिन बढ़ा पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव आपको दे तो खुदा यीशु प्रभु के नाम मांगते और हामिन पा लेते। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसी आशीष दे।